आज मैंने सोनी लिव में एंथोलॉजी सीरीज़ विक्टिम हु इज़ नेक्स्ट देखा तो कैसा लगा ये सीरीज़। ऑनेस्टली अगर मुझसे आप पूछे तो मैं यही कहूँगा, बहुत दिन बाद एक बढ़िया एक वेब सीरीज़ देखने को मिला जहाँ पे चारों के चारों जो एंथोलॉजी सीरीज़ का कहानी है बहुत ही अच्छा है, मुझे काफ़ी पर्सनली पसंद आया है। एंथोलॉजी सीरीज़ का पहला जो कहानी है उसका नाम है धम्मम। इसको डायरेक्ट किया है पारंजीत ने। अगर इस कहानी के बारे में छोटा करके बताया जाए तो है, हम सभी को पता है गौतम बुद्ध मूर्तियों में भगवान है, ईश्वर है, ये मानते नहीं है। ईश्वर इस मनुष्य के अंदर यानी इंसान के अंदर बसता है, यही उनका मानना था। तो इसका एक बच्चे के थ्रू, एक छोटी सी बच्ची है उसके थ्रू ये पहले बताया गया है। और दूसरा है हिंसा इंसान को बर्बाद कर देता है, इंसान को जानवर बना देता है, वो यहाँ पे दिखाया गया है। और फॉरगिवनेस यानी दया करना इंसान का परम धर्म है, और दया करने से क्या हो सकता है वो यहाँ पे दिखाया गया है मनुष्यत्व के लिए। ह्यूमैनिटी और फॉरगिवनेस ये दो चीज़ इंसानों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो इस कहानी के थ्रू यानी धम्मम में थ्रू दिखाया गया है। और यहाँ पे धम्मम इस कहानी में गुरु सुंदरम, कलयरसन और हरिकृष्णन सभी का एक्टिंग मुझे काफ़ी पसंद आया। सिनेमाटोग्राफी बहुत ही अच्छा था। ओवरऑल इसका काम मुझे बहुत ही पसंद आया। इस जो वेब सीरीज़ है, एंथोलॉजी सीरीज़ है, इसका जो दूसरा कहानी है उसका नाम है कोट्टाई पक्कू भतुलम मोट्टाई मधु सीताराम। ये जो कहानी है इसको डायरेक्ट किया है चिंबू देवन ने। और ये 2020 का जो हम लोगों का जो कोविड हुआ था, कोरोना हुआ था, तो उसी टाइम में लॉकडाउन का सिनेरियो है जहाँ पे एक मैगजीन कंपनी है जिसका 200 एम्प्लॉय को जॉब से निकाला जाता है, और एक एम्प्लॉय है जिसका नौकरी जो है अभी खतरे में है, कभी वो निकल सकता है, वो जॉब से हट सकता है। तो वही एम्प्लॉय है, वो किसी दिन सुना था कि एक 400 साल का एक पुराना एक बाबा है, जब 400 साल बाद आते हैं, उस बाबा को अगर किसी तरह से बोला जाए, मतलब पुकारा जाए, और वो बाबा का अगर इंटरव्यू ले सकते थे तो उनका नौकरी बच सकता था। क्या वो बाबा का इंटरव्यू वो किसी प्रकार से मैनेज करके लिए? आखिर में क्या हुआ? ये जो कहानी है इसका जो एंडिंग है वो काफ़ी ओपन रखा गया है, और इसका एंडिंग का 4 तरह का एंडिंग यहाँ पे दिखाया गया है ऑडियंस को। इसका मतलब वो ओपन है, तो ऑडियंस को जो पसंद आएगा वही ऑडियंस मतलब वही वो सोचेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा लगा, ये कहानी भी अच्छा था। इस कहानी में हमको नासिर और थम्बी रामैया का एक्टिंग देखने को मिला। नासिर का एक्टिंग एज ए बाबा मुझे काफ़ी पसंद आया। और ओवरऑल जो इस कहानी है, इस कहानी से एक मैसेज मिलता है। वो मैसेज क्या है? मैसेज यही है, हम अगर दूसरे के बुरा चाहते हैं तो बुरा हमारे साथ नहीं, मतलब उस इंसान के साथ कभी नहीं होता है। तो किसी के लिए बुरा सोचना नहीं चाहिए, किसी का बुरा करना नहीं चाहिए। इससे बुरा खुद का होता है, दूसरे का नहीं। इस एंथोलॉजी सीरीज़ का तीसरे कहानी का नाम है मिराज, जिसको डायरेक्ट किया है राजेश एम ने, और इसमें एक्टिंग किया है प्रिया भवानी शंकर एज लीड, और नटराजन सुब्रमण्यम और किशोर ने। तो ये कहानी के बारे में सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा यही कि एक बेसिकली एक वर्किंग गर्ल है, एक लड़की है, तो वो काम के सिलसिले में बैंगलोर आते हैं, और उसके बाद उसका जो ऑफिस से जो उसको मतलब जगह रहने के लिए जो रेस्ट रूम अलॉट मिलता है वो शहर से थोड़ा दूर है, और जहाँ पे मिलता है वो गेस्ट रूम, मतलब वो जाते थे, थोड़ा हॉरर टाइप फीलिंग आता है उसको देख के। कोई ज़्यादा लोग नहीं है, एक ही केयरटेकर है, वही मैनेजर है, तो वहाँ पे ज़्यादा नहीं है। लेकिन उसको वहाँ पे जाने के बाद ऐसे बहुत से मतलब हॉरर एलिमेंट और अननेचुरल बहुत से इंसिडेंट होता है जिसको लोग हैं वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। क्या वो हॉरर रियली में, क्या वो हॉरर एलिमेंट्स है, क्या उसमें कोई भूत रहता है, या इस लड़की के कुछ मतलब प्रॉब्लम है? इस कहानी के अंदर आप लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया बोल के एक मतलब एक प्रॉब्लम है, एक क्या कहते हैं उसको, स्किज़ोफ्रेनिया एक बीमारी है। बेसिकली ये एक टिपिकल टाइप का बीमारी है जिससे बहुत से लोग दुनिया भर में जूझते हैं, और इस बीमारी से इफ़ेक्टेड एक लड़की के बारे में भी ये कहानी है जो बाद में आपको क्लाइमैक्स में पता चलेगा। और इस मूवी का, इस एंथोलॉजी सीरीज़ का चौथा जो कहानी है वो है कन्फेशन। इसको डायरेक्ट किया है वेंकट प्रभु ने। तो ये इस कहानी के बारे में अगर कहा जाए तो एक लड़की जो है अकेली रहती है, वो अच्छे कंपनी में काम करती है, उसका लाइफ थोड़ा बहुत सॉर्टेड है, लेकिन अपने अंदर ही कुछ उलझने हैं। तो एक दिन एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को उस लड़की को यानी अमैया को कॉन्ट्रैक्ट मतलब मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, और उस क्लाइंट का यही मतलब एक शर्त होता है कि जो मारने से पहले उसका कन्फेशन रिकॉर्ड करने के लिए। तो वो कन्फेशन वो रिकॉर्ड करने के लिए उनको कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद उनके पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ बहुत से सीक्रेट्स के बारे में पता चलता है उस कॉन्ट्रैक्ट किलर को। उसके बाद जब वो मारते हैं, मारने के बाद फिर जो कॉल पे जब थे तब वो हैरान हो गए कॉन्ट्रैक्ट किलर, क्योंकि उन्होंने जिसका कन्फेशन लिया था
वो गलत लड़की था, नाम सही था लेकिन वो लड़की गलत था, और जिसको मारा है सही लड़की है लेकिन कन्फेशन दूसरे अमैया को ले लिया। तो इसके बाद क्या होता है इस कहानी से हम देख पाएंगे। और इस कहानी से और एक चीज़, मतलब इसका जो क्लाइमैक्स है बहुत ही बढ़िया है। अब जब देखोगे आप हैरान हो जाओगे कि इस तरह का क्लाइमैक्स क्या हो सकता है। बहुत ही बेहतरीन क्लाइमैक्स था। और इस कहानी में अमला पॉल ने अमैया का कैरेक्टर प्ले किया है। अमला पॉल का एक्टिंग मुझे बहुत ही पसंद आया। इसके साथ साथ प्रसन्ना और क्रिस दोनों का एक्टिंग मुझे काफ़ी पसंद आया। ओवरऑल इस एंथोलॉजी सीरीज़ मुझे बहुत ही पसंद आया। ये सोनी लिव अवेलेबल है वहाँ पे, तो आप जाइए, आप ज़रूर देखिए, आपका वक्त वेस्ट नहीं होगा और नए तरह का काम आपको देखने को मिलेगा। सभी कहानी और एक्टिंग जिन्होंने किया है सभी का काम, डायरेक्शन, म्यूज़िक, बैकग्राउंड